बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th के लिए यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमने उनमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आज जो प्रोसेस हम करेंगे उसका नाम है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पे जिसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट मेंशन कर देती हूँ। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देती हूँ। अब मैं एक मैट्रिक्स ऐसी इसमें से निकालूंगी जिसमें x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी x की कोफिशिएंट पहला है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया कोफिशिएंट्स ऑफ x, यानी ये दोनों मैंने लिख दिए। यहाँ पे आ जाइए तो आपके पास है y और y का पहला कोफिशिएंट है -2, तो ये मैंने लिखा -2 और y का दूसरा कोफिशिएंट है -1, तो मैंने लिखा -1। उसके बाद ये पहला इसका जो वेरिएबल है उसका नाम x है और दूसरा जो वेरिएबल है इस लीनियर इक्वेशन में उसका नाम y है। तो x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इन दोनों इक्वेशंस में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके इक्वल्स टू का साइन डाल के जो कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे उनका भी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और कांस्टेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स को जो पहली हमने कोफिशिएंट्स की बनाई है इसको हम नाम दे देते हैं ए का। इसके साथ जो अननोन्स वाली मैट्रिक्स है उसको नाम देते हैं कैपिटल एक्स का और उसके साथ जो थर्ड वाली कांस्टेंट्स वाली मैट्रिक्स है उसको नाम दे देते हैं बी मैट्रिक्स का। अब हमने सबसे पहले, चाहे हम क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से करें चाहे हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने इन्वर्जन मेथड किया था उस रूल से करें, दोनों रूल्स में हमने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है। क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर फॉर इट्स सोल्यूशन। तो अगर 0 नहीं आता तो हम इस काबिल होंगे कि आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट का वही प्रोसेस है कि आपने पहले और मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस का साइन और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है जी -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो इसको आगे मज़ीद मैं सॉल्व करती हूँ। 1 1 ज़ार -1 आ जाता है और माइनस इंटू माइनस वी विल गेट प्लस एंड 2 2 ज़ार 4। अब 4 में से 1 को माइनस करना है तो 4 - 1 करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ एब्सोल्यूट या ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो हमारे पास आ चुका है 3। क्रैमर्स रूल, हमारे पास क्रैमर ने दो हमें दिए थे फार्मूलाज। एक हमें x की वैल्यू निकालने में यूज़ होगा, वो है x इक्वल्स टू a स्मॉल, इसके सबस्क्रिप्ट में x है। a x का डिटर्मिनेंट लें और उसको डिवाइड कर दें a जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट पे, तो जो आंसर आएगा वो आपको इस वाले अननोन x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए क्रैमर ने ये कहा था कि आप एब्सोल्यूट ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें a, यहाँ सबस्क्रिप्ट में छोटा y और फिर ये डिटर्मिन बार लगा के और इसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल मैट्रिक्स a के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो ये x और y को निकालने के उसने हमें दो फार्मूलाज दिए थे। इन दो फार्मूलाज में जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं उसमें हमने a का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आया है 3।
जबकि अब हमने फाइंड करना है ए एक्स को और ए वाई को। और ये ए एक्स क्या है, यानी ए एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और ए वाई क्या है, ए वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर अप्लाइंग क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए वी विल नीड ओनली ए एंड बी मैट्रिसेस। तो हम सिर्फ ए मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हम इन दो मैट्रिसेस को अलग से लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। अब जब इन दो मैट्रिसेस को लिख लिया तो इन मैट्रिसेस के अंदर से हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली ए एक्स मैट्रिक्स, जो कि हम फार्मूला में यूज़ करेंगे, ये वाली ए एक्स मैट्रिक्स जो कि हम एंड में इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो एक्स वाला कॉलम है, जिसको एक्स वाला कॉलम ये हमारे पास, इसको मैं हाइड कर देती हूँ एक्स वाले कॉलम को, और इस बी वाले मैट्रिक्स के 5 और 6 को यहाँ से मैं मूव उठा के यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देती हूँ। यानी ए एक्स को बनाने के लिए मैं एक्स वाले एलिमेंट्स को, ये जो एक्स के कोफिशिएंट्स थे, देखिए मैंने आपसे कहा ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स हैं, तो एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको निकाल के एलिमिनेट करके उसकी जगह पे मैं बी मैट्रिक्स का 5 और 6 लिख दूंगी, जबकि -2 अपनी जगह पे मौजूद है और उसके साथ -1 भी अपनी जगह पे मौजूद है। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं की। ये मैंने लिखा, ए एक्स मैट्रिक्स मैंने खुद से बनाया। अब उसके बाद मैं बनाऊंगी ए वाई का मैट्रिक्स। तो ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए जो कोफिशिएंट्स ऑफ वाई हैं, तो वाई वाले कोफिशिएंट्स को आप हाइड कर दें, वाई वाले कोफिशिएंट्स को आप ना लिखें। एक्स वाला जो है वो एज इट इज़ है, 1 और 2 मैं लिखूंगी, जबकि वाई वाले कोफिशिएंट्स की जगह पे मैं इस बी वाले मैट्रिक्स को लिख दूंगी जो कि है 5 एंड 6। यहाँ तक मैंने सिर्फ ए एक्स का मैट्रिक्स फॉर्म किया और ए वाई का मैट्रिक्स फॉर्म किया। अब मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स भी आ चुका है और ए वाई मैट्रिक्स भी आ चुका है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का फाइंड आउट करूँगी डिटर्मिनेंट, ये और ये दोनों चीज़ें मैंने फाइंड करनी, यानी मैंने अब ये फाइंड करना है कि ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स का एब्सोल्यूट किसके बराबर है, और साथ में मैं फाइंड करूँगी कि ए वाई का एब्सोल्यूट जो है वो किसके बराबर है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं इस मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगी, 5 6 -2 -1। ये ए एक्स मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -2 के साथ। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा -5 माइनस इंटू माइनस वी विल गेट प्लस, 6 2 ज़ार 12, और जब 12 में से 5 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। यानी ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया है, जो कि मैं फार्मूला में यूज़ करूँगी, वो आ चुका है 7। अब जो काम हमने यहाँ डिटर्मिनेंट एक्स के साथ किया था, एक्स ए एक्स मैट्रिक्स के साथ, सेम वही काम हम ए वाई मैट्रिक्स के साथ करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि गिवन को हम ए वाई मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 5 एंड 6। करना क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये देखें, 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर लूँगी 5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 6 ज़ार 6। ए वाई का यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे डालूंगी,
यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे, यानी ये बार्स लगेंगे दोनों साइड पे, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 1 ज़र 6 माइनस 2 5 ज़र 10। अब 6 में से जब इसको माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4, यानी हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आ गया है -4। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स with the help of Cramer's rule, we will use the formula ax determinant by a determinant। तो ax determinant की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, जबकि a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी 3। तो मैं इसका लिखूंगी x की वैल्यू आ गई है 7/3। अब आ जाते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी यूज फार्मूला इज y इक्वल्स टू a y डिटर्मिनेंट बाय a डिटर्मिनेंट। और अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a y डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, a y डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 आया था, तो यहाँ से लिखेंगे -4, जबकि a डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया था। यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। तो हम ये लिखेंगे, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम x और y की वैल्यू को 1 या 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू आ गई है 7/3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4/3। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन जो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें जो कोफिशिएंट्स मिसिंग है, जिस तरह यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी ताकि ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लूँगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, जबकि नीचे जो है वो y का कोफिशिएंट -2 है। ये साइंस आपने साथ लाजमी लगाने हैं। यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि प्लस ही होता है, कोई साइन ना हो तो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x और ये y, यानी अननोन्स की मैट्रिक्स बन गई, और ये हमारे पास कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है जो कि है -2 एंड 5। अब इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, दिस इज़ X एंड दिस इज़ B मैट्रिक्स। अब यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। इसके बाद हम गिवन मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स है उसका निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने A मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखा और उसके बाद मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमारा प्रोसेस है, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -2 के साथ, बीच में नेगेटिव का साइन, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार -8 एंड 3 1 ज़ार -3। 8 और 3 आपस में चूँकि सेम साइंस हैं ऐड हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा -11। ए डिटर्मिनेंट निकल चुका है, लिहाजा अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स और ये वाई निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल वी विल नीड ओनली ए एंड बी मैट्रिसेस। हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स चाहिए और बी मैट्रिक्स चाहिए। ये बीच में हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं और इस मैट्रिक्स को लिखते हैं और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो हमने लिखा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब हमने इस ए मैट्रिक्स में से इस बी को यूज़ करके ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हम ए के जो एक्स वाले कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की जगह हम बी मैट्रिक्स को उठा के लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -2 और 5 फर्स्ट वाले कॉलम में, जबकि सेकंड कॉलम जो है वो सेम रहेगा, जो कि आ जाएगा 3 एंड -2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चूँकि हमें फार्मूले में ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए,
लिहाजा हम इसको डिटर्मिनेंट में करके लिखेंगे -2 5 3 एंड -2। अब इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है कि आपने क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 को मल्टीप्लाई कर लेना है -2 के साथ, बीच में नेगेटिव का साइन, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस +4 एंड वी विल गेट हेयर -3 5 आर 15। 15 में से जब 4 को प्लस माइनस माइनस करें तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा -11। अब हमने ए वाई मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए वाई मैट्रिक्स पहले बनानी है। तो ए वाई मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो वाई वाले इसके कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं हाइड कर देती हूँ। एक्स वाला मैं लिखूँगी 4 एंड 1, जबकि वाई की जगह पे मैं बी मैट्रिक्स लिख दूँगी जो कि है -2 एंड 5। अब मैंने ए वाई मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट में करके लिखा 4 1 -2 एंड 5, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसको वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस का साइन, और उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू 4 5 आर 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 आर 2, 20 प्लस 2 इज हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल्स टू 22। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो हम ये लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए, इस वाले एक्स अननोन की वैल्यू को निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल वी यूज़ द फार्मूला। हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला ये है कि हमने ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है ए के डिटर्मिनेंट पर। इसी तरीके से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वी यूज़ द गिवन फार्मूला। फार्मूला क्या है? ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है ए के डिटर्मिनेंट पे। फार्मूलाज दोनों हमने लिख लिए। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। x विल बी इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -11। यहाँ मैं इसको ऐसे ब्लॉक में कर देती हूँ। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं लगाऊंगी यहाँ से -11, ये लिखा -11 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आई है, इसको भी मैं ऐसे बॉक्स में डाल देती हूँ -11, इसको भी लिख लूँगी -11। सेम टर्म्स हैं, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 1s आर एंड 11 1s आर, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1। इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल्स टू y का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो आया है 22, तो हम लिखेंगे 22, और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पहले हमने मेंशन किया है -11 है। तो अब 11 1s आर 11 एंड 11 2s आर 22, लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है -2। अब हम इसको एंड में आंसर में लिखेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। हमने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को जो मिसिंग है उसको मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ। तो इसके कोफिशिएंट्स को मैंने उठाया। x के कोफिशिएंट है 5 एंड 3, 5 एंड 3, देन y के कोफिशिएंट 7 एंड 1, यहाँ लिखा 7 एंड 1। एक्स वाई का मैट्रिक्स ये है और 3 एंड 5 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ को कांस्टेंट्स। तो इसको नॉमिनेट कर दिया। ये x मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये a मैट्रिक्स है, ये कैपिटल X मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। अब हमने गिवन मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का क्या प्रोसेस है? हमने गिवन क्वेश्चन को जो ए है उसको हमने लिखा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और अब इसका ले लेती हूँ डिटर्मिनेंट। कैसे लेंगे? इसको हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1
बीच में माइनस का साइन और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 माइनस 3 7 ज़ार 21। 21 में से 5 को माइनस करेंगे। 21 माइनस 5 इज 16 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, जो कि आ गया है -16। अब हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस हमें चाहिए, एक हमें ए मैट्रिक्स चाहिए और एक बी मैट्रिक्स चाहिए। तो हमने लिखा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय क्रैमर्स रूल वी विल नीड ओनली ए एंड बी मैट्रिसेस। हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स चाहिए और यहाँ से हमें बी मैट्रिक्स चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखी बी मैट्रिक्स। अब इस ए और बी मैट्रिक्स को क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि हमें ए और एक्स मैट्रिक्स बनानी है। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने का क्या प्रोसेस है? हमने एक्स, चूंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एक्स है, तो हमने एक्स वाला कॉलम जो है, एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है इस बी वाली मैट्रिक्स के साथ। पूरी इसकी एलिमेंट्स यहाँ पे उठा के लिखते हैं और 7 और 1 यहीं पे पड़ा रहे। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को क्रॉस में, बल्कि इसको पहले फिलहाल लिख लेते हैं, 3 5 1 एंड 7। जब हमने लिख लिया, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 7 ज़ा 35 और 35 में से जब 3 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 35 के पास साथ माइनस लगा, लिहाजा बड़ी रकम वाला साइन -32 आएगा। इसी तरीके से हम ए वाई निकाल लेते हैं। पहले ए वाई का मैट्रिक्स हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमने वाई वाले जो कोफिशिएंट्स लिखे थे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, इस वाले मैट्रिक्स में, उनको हाइड कर देते हैं और हम एक्स वाली की जगह पे एक्स इज़ 5 एंड 3 है, जबकि वाई वाले कोफिशिएंट्स को हमने रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो ये आ जाएगा 3 एंड 5। अब उसके बाद इसको मैं लिखूंगी डिटर्मिनेंट के अंदर। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा 5 3 और यहाँ पे 3 एंड 5। अब इसको आगे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, यानी इन दोनों को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, बीच में नेगेटिव का साइन लगाया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। अब 25 में से 3 को 9 को माइनस 25 माइनस 9 करें तो हमारे पास आ जाता है 16। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 16। अब हमने आगे क्रैमर्स रूल का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास ये है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करने के लिए बाय क्रैमर्स रूल वी विल यूज़ द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ए एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लोकेट कर लेते हैं। ये आया है हमारे पास ए एक्स, जो कि है -32। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -32 और ये बाय, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसका सबसे पहले जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकाला गया था वो था -16। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 16 1 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32, माइनस इज कैंसिल्ड विद माइनस। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी तरीके से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय क्रैमर्स रूल वी यूज़ द फार्मूला। फार्मूला क्या है? y इक्वल्स टू ए वाई बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए वाई की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से इसको मैं लोकेट कर लेती हूँ। ये ए वाई की वैल्यू आई है +16। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 16, तो हम लिखेंगे 16, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 बाई 16 और ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 1 ज़ार एंड 16 1 ज़ार, और कैंसिल होके हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी -1। तो हमें इस क्वेश्चन में मिल गया x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू -1। अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ आई हैं वो सही हैं या नहीं, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को उठाना है और उठा के आपके पास जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन, उन इक्वेशंस में से चाहे इसमें पुट करें या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड्स आपकी बैलेंस करेंगी। अगर आपकी वैल्यूज सही आई होंगी तो